बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कल हमने पेट्रोल की प्राइसेस जो इंक्रीज़ हुई थी 137 रुपीज़ पर लीटर के ऊपर हमने काफ़ी डिटेल में वीडियो बनाई थी। एक तरीके से पेट्रोल की प्राइसेस के ब्रेकअप का डाइसेक्शन किया था, जिससे हमें पता चला था कि हुकूमत अभी भी हमसे 220 रुपये ज़्यादा पेट्रोल प्राइसेस ले रही है और विद इन 24 आवर्स हमारी वीडियो भी बनी और इस किस्म की सोशल मीडिया पे एक बहरान आ गया और कुछ लोग घरों से बाहर भी निकले, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन फिर भी आवाम बाहर निकली। और विद इन 24 आवर्स कल रात को एक अनाउंसमेंट होती है, वज़ीर आज़म साहब आते हैं आवाम को खुशखबरी सुनाने के लिए कि मैंने 80 रुपये से प्राइस ड्रॉप कर दी है पेट्रोल की प्राइसेस। तो पहले तो सवाल ये बनता है कि क्या आपको पहले नहीं पता था कि इतनी आप प्राइसेस जो इंक्रीज़ कर रहे थे, तो ये अचानक 80 रुपये का ख्याल कैसे आ गया? तो इसकी दो वजूहत होती हैं। एक तो ये गेम खेला जाता है आवाम के साथ कि पहले प्राइस को इतना ज़्यादा इंक्रीज़ कर दो कि उसके बाद नॉमिनल सी प्राइस डिक्रीज़ भी करो, तो लोगों को ये लगे कि यार ठीक है, ये तो इतनी ज़्यादा महंगी है, इसकी ओरिजिनल प्राइस तो इतनी ज़्यादा थी और अब ये थोड़ा सा उसको कम कर दिया, तो लोग जो जो कम हुई होती है उसको देख लेते हैं और जो ओवरऑल इम्पैक्ट होता है, जैसे कि 137 रुपीज़ प्राइस इंक्रीज़ किया था, उसके बाद 80 रुपीज़ कम कर दिया, अभी 57 रुपीज़ स्टिल ओरिजिनल प्राइस से ज़्यादा है। ये तासुर उसमें आ रहा है लोगों को कि अब 57 रुपीज़ की प्राइस डिक्रीज़ हो गई है, जबकि ऐसा नहीं है। 57 रुपीज़ अभी भी इंक्रीज़ हुई भी है और सिर्फ जो 80 रुपीज़ कम किए हैं, ये भी 80 रुपीज़ असल में कम नहीं होने चाहिए थे। हमने डिटेल वीडियो बनाई है, 220 रुपये तक आराम से कम हो सकते हैं, इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑफ ओएमसी। ओएमसी मतलब जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज होती हैं, उनके भी इसमें मार्जिन शामिल हैं। क्लाइमेट वाइमेट जो भी इन्होंने छोटे मोटे जो हिडन चार्जेस रखे हैं, वो सब देने के बावजूद, ओरिजिनल जो पीएसओ इंपोर्ट कर रहा है उसके प्रॉफिट्स रखने के बावजूद भी पेट्रोल की प्राइस को 255 रुपये होना चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसी कंट्री बन चुका है जो वॉर की सिचुएशन को कैश कर रहा है। ये सिंपल जो है, सिंपल स्ट्रैटेजी है कि वॉर को कैश किया जाए, वॉर में भी प्रॉफिट बनाया जाए, आवाम का खून और चूसा जाए। तो ऐसी सिचुएशन में पहला तो सवाल ये बनता है कि जब इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बैठे थे, तो उन्होंने कैसे आपकी अप्रूवल दी थी? क्या उनको नहीं पता था कि लेवी आप 160 रुपीज़ चार्ज कर रहे हो, कस्टम ड्यूटी 24 रुपीज़ ऑलरेडी है? तो सीधा सीधा अगर छोटे मोटे चार्जेस उन्होंने 7-7, 8-8 रुपये करके छोटे छोटे हेड्स बना के, अभी हम उसको वापस डिस्कस नहीं करते, जिसको अगर इन चीज़ों में जाना है डिटेल में, तो जो वीडियो है उसका हम लिंक दे देते हैं, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। तो ये वाले हेड्स हैं, इनके बावजूद अगर आवाम को 255 रुपीज़ का पेट्रोल मिले तो भी प्रॉफिट में गवर्नमेंट भी होगी और जो ऑयल कंपनीज़ हैं, मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, ओएमसीज़ हैं, ये भी प्रॉफिटेबल होंगी। लेकिन स्टिल जो है हम बदकिस्मती से ऐसी कंट्री में हैं कि जहाँ पे जो है वॉर को भी कैश किया जा रहा है आवाम के उसमें। अब सिनेरियो क्या है? सिनेरियो ये है कि 80 रुपये तो कम किया है, लेकिन जो पहले 50-60 रुपये का इंक्रीज़ आया था और अभी भी 57 रुपीज़ का इंक्रीज़ दे दिया है, तो ये भी ऑलरेडी प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ है। इसको ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर हम इंटरनेशनली प्राइसेस को देखें तो इस वक्त पाकिस्तान में जो है पेट्रोल की प्राइस 378 रुपीज़ हो गई है, 460 के बाद जो इन्होंने रिड्यूस किया है, उसके बाद 378 है। इसी तरह इंडिया के अंदर 301 रुपये है। अच्छा, ये प्राइसेस जो है हमने पीकेआर में कन्वर्ट की हुई हैं, ठीक है। श्रीलंका में 405 है, बांग्लादेश में 273 है, अफगानिस्तान में 240 है। इसके अलावा अमेरिका में ये प्राइसेस 296 रुपीज़ हैं पाकिस्तान के करेंसी के हिसाब से। अच्छा, जो अमेरिका है इसके अंदर क्योंकि डिफरेंट स्टेट्स है, तो डिफरेंट स्टेट्स में प्राइसेस थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती हैं। कनाडा में 394 है, चाइना में 382 रुपीज़ है, फ्रांस में जो है ये 650 है और बरतानिया में ये 570 रुपीज़ है। अच्छा, बरतानिया और फ्रांस में आपको ये कन्वर्ट होते हुए तो नज़र आ रहा होगा कि ये प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ की जो पर कैपिटल इनकम है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये हमारे पाकिस्तान के लिहाज से तो ये बहुत ज़्यादा लग रही है, लेकिन उस इकॉनमी के लिहाज से ये प्राइसेस ज़्यादा नहीं है। अच्छा, जो बरतानिया की अगर हम बात करें तो बरतानिया में जीबीपी में अगर हम इसकी बात करें तो वॉर से पहले उनका जो पेट्रोल था वो 1.3 जीबीपी पे था और पर लीटर जो था 1.3 जीबीपी था और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, और अभी वॉर के बाद वो 1.4 हुआ है। सिर्फ 10 सेंट का उन्होंने समझे कि जो है इंक्रीज़ किया है, हमारी तरह नहीं कि 100% का इंक्रीज़ दे दिया, ठीक है। तो ये बातें सारी समझने की हैं। इसके अलावा हमारा पड़ोसी मुल्क ईरान के अंदर पेट्रोल आज भी पाकिस्तान के लिहाज से 8 रुपये का है, सिर्फ 8 रुपये का पर लीटर। इसके अलावा जो है सऊदी अरब में जो यूएई के अंदर ये 257 रुपीज़ का है, सऊदी अरब में जो है 173 रुपीज़ का है, टर्की के अंदर 402 रुपये का है और रूस के अंदर, रशिया के अंदर ये 232 रुपीज़ का है। अच्छा, रशिया की अपनी भी ऑयल क्योंकि वो एक्सप्लोर करते हैं और वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन स्टिल रशिया में ये 232 रुपीज़ का है पाकिस्तान के लिहाज से, लेकिन ये उनकी इकॉनमी के लिहाज से फिर भी ठीक है क्योंकि उनका भी पर कैपिटल इनकम ज़्यादा है। तो अब एक तो सवाल, सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि जो पेट्रोल की लेवी है वो स्टिल जो 160 से उन्होंने 80 कम किए है, तो वो अभी भी 80 रुपये आप पेट्रोल के ऊपर लेवी ले रहे हो, प्लस 24 रुपये कस्टम ड्यूटी जो मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया है वो भी जो है ले रहे हैं।
अच्छा, तो सबसे बड़ा सवाल मेरा ये बनता है कि ओवर द पीरियड, ओवर द नाइट, 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स ये पीएम साहब आके बताएं ना हमें कि उनको कैसे ख्याल आया कि यार चलो 80 रुपए कम कर देते हैं। यार ये कौन सी कहानी है कि 80 रुपए आप फौरन से एक रात में कम कर दें? तो क्या ये पहले से प्री प्लान था इनका? जब इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट, ऑयल के एक्सपर्ट्स बैठे हुए थे, इनके वजीर बैठे हुए थे, इतने इतने बड़े बड़े दिमाग हैं, इतने बड़े बड़े ये लोग एक्सपर्ट्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो इन लोगों को नहीं पता था कि ये लोग जब प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या कर रहे हैं? अच्छा, इनको ये पता है कि आम आवाम ने ब्रेकअप तो देखना नहीं है, तो इनके अंदर कुछ भी हिडन चार्जेस डाल दो, कुछ भी डाल दो, तो इस आवाम, जाहिल आवाम को तो कुछ पता चलेगा नहीं। लेकिन अब अवेयरनेस आ रही है, लोग सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, कुछ लोग एक्सपर्ट होते हैं, वो लोग बताते हैं, कुछ बातें आम लोगों तक जाती हैं, कुछ लोग डिटेल में वीडियो देखते हैं, कुछ लोग स्किप करते हैं, शॉर्ट्स देखना पसंद करते हैं, लेकिन शऊर होना बहुत ज़रूरी है। स्टिल पेट्रोल की प्राइसेस जो होनी चाहिए उससे बहुत ज़्यादा हैं। एक इंपॉर्टेंट बात और है कि डीजल की प्राइस को ज़रा सा भी नहीं छेड़ा गया है, ठीक है? डीजल आपको अभी भी 520 रुपए का ही मिलेगा। अच्छा, जो हमने पेट्रोल की प्राइसेस को इंटरनेशनल से कंपेयर करते हुए नीचे लेकर आए थे, पीकेआर के अंदर चीज़ें, टैक्सेस वगैरह ऐड की थी। एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो डीजल की प्राइस और पेट्रोल की प्राइस है, इसमें पहले 5-10 रुपए से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता था, जो कि अभी 142 या 145 रुपीज़ तक का डिफरेंस आया हुआ है। तो ये भी आर्टिफिशियल क्रिएट किया हुआ एक डिफरेंस है। तो सवाल ये भी पैदा होता है कि डीजल की प्राइस को क्यों इंक्रीज किया हुआ है? अब इस बात को भी आप लोग समझें कि अगर डीजल की प्राइस डिक्रीज नहीं हुई है तो इसका यह मतलब है कि आपकी जो जितने भी बड़ी गुड्स ट्रांसपोर्टेशन होती है वो डीजल यूज करते हुए चलती है, वो पेट्रोल यूज नहीं करती। 2000 सीसी से जितना बड़ा इंजन है वो ज्यादातर डीजल पे होता है। तो जितनी भी गुड्स ट्रांसपोर्ट होती है, बस ट्रांसपोर्ट होती है, वो सब जो बड़े बड़े हैवी ट्रक्स होते हैं, ट्राला होते हैं, ट्रक्स होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, ये सब डीजल पे चलते हैं, ये पेट्रोल पे नहीं चलते। तो डीजल की जो प्राइस है अगर वो डिक्रीज नहीं हुई है 520 रुपए पर लीटर, हमने चलो इनके कहने के मुताबिक भी जो हमने चीजें निकाली थी उसमें भी 91 रुपीज का रूम अभी भी है। इनकी जो हिडन चार्जेस इन्होंने डाले हुए हैं इंटरनेशनल प्राइसेस के ऊपर, जो भी गेम खेला हुआ है, लोगों से छुपाया हुआ है, ब्रेकअप को आर्टिफिशियली अमेंड करके दिखा रहे हैं, लेकिन स्टिल डीजल की प्राइस के ऊपर भी आपकी 91 रुपीज नीचे प्राइस आ सकती है। और पेट्रोल के ऊपर तो अभी भी अगर उन्होंने 80 रुपए कम किए हैं तो 140 रुपए और भी नीचे आ सकता है। पेट्रोल को होना चाहिए 255 रुपए और डीजल को होना चाहिए एटलीस्ट 430 भी नहीं होना चाहिए। पेट्रोल के हिसाब से 5-10 रुपए का ही डिफरेंस होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी सब गेम खेला जा रहा है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर डीजल की प्राइस डिक्रीज नहीं हुई है तो इसका ये मतलब है कि आपकी जो महंगाई आने वाली है गुड्स ट्रांसपोर्ट की वजह से वो वैसी ही होगी, इन्फ्लेशन वैसा ही होगा। सिर्फ जो लोग पेट्रोल चला रहे हैं उनको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। और अभी अगर दूसरे जो एनर्जी के वजीरे दाखिला या खारजा जो भी हैं, उन्होंने अभी अनाउंसमेंट कर दिया है कि अब यूटिलिटी बिल्स के भी मद में प्राइसेस इंक्रीज होंगी। तो आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाएं कि आपके ऊपर एक यूटिलिटी का बॉम्ब भी गिरने वाला है, प्राइसेस इंक्रीज होंगी, जैसा कि हमने डिस्कस किया था अपनी वीडियो में। अच्छा, मेरा मकसद कभी भी आगे न्यूज़ पढ़ना नहीं होता, लेकिन ये सिचुएशन जो है डायरेक्टली इंपैक्ट हर एक पाकिस्तानी को कर रही है और मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको आके अवेयरनेस फैलाऊं भी, और फिर सिर्फ प्रॉब्लम ही ना बताएं, हम उसके सोल्यूशंस भी बताएं। जिस तरीके से हमने पूरा ब्रेकअप बता के बताया कि भाई यहाँ आवाम को बेवकूफ़ बना के एक्स्ट्रा पैसे लिए जा रहे हैं, एक्स्ट्रा टैक्सेस लिए जा रहे हैं, मोटा मोटा सिंपल है। 80 रुपए अभी भी लेवी है और 24 रुपीज ड्यूटी है। तो अवाम सिंपल 80 प्लस 24 रुपीज, ठीक है, 120-30 रुपए का तो सिंपल मार्जिन है जो हम बिल्कुल डिमांड कर सकते हैं हुकूमत से कि इसको खत्म किया जाए पेट्रोल के ऊपर से पर लीटर, जिससे काफी इफेक्ट आएगा। और जो डीजल की प्राइसेस को फैब्रिकेट करके ज्यादा दिखाया गया है उसको भी पेट्रोल के आसपास लेकर आया जाए जैसे कि पास्ट में होती थी ये प्राइसेस। दूसरा जो हम कहते हैं कि यार हम प्रॉब्लम का सलूशन लेकर आते हैं, तो प्रॉब्लम का सलूशन यही है। प्रॉब्लम हमने बता दी कि महंगाई होने वाली है, हर बंदे को 15 से 20 हज़ार रुपए का हिट आएगा, और उसका सलूशन यही है कि 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करो, 20,000 रुपए तक महीने के कमाओ। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी, इससे अच्छी और कोई कमाने का जरिया आपके पास नहीं हो सकता। EI कमोडिटीज एक लीगल प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान में, इसके साथ आएँ, जुड़ें और अपने मुसीबत ज़्यादा जो इस वक्त हालात हुए हुए हैं उसको बदलें। 9 to 5 की जॉब आपको कभी भी अमीर नहीं बना सकती, आपके खर्चे कभी भी पूरे नहीं कर सकती। 9 to 5 की जॉब हमेशा आपको हर साल गरीब से गरीब ही करती रहेगी। आपके खर्चे हर साल यही होगा कि इन्फ्लेशन से आपकी जो है खर्चे बढ़ जाएंगे, आप लोगों की सैलरी इंक्रीमेंट्स उतने नहीं हो सकते। तो इस बात को समझें, अपना कारोबार होता है। 2 लाख रुपए डाल के आप एक तरीके से अपना कारोबार ही शुरू करेंगे, और इसका पोटेंशियल इतना ज़्यादा है कि ये 20,000 रुपये पर मंथ पे नहीं रुकता। जब आपको काम सीखना आ जाता है तो आप इस 20,000 को 2 लाख में भी कन्वर्ट कर सकते हो, और 2 लाख जो 20,000 को 2 लाख में कन्वर्ट कर सकता है वो आगे क्या कुछ कर सकता है। मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। अब जिसको बात समझ में आ रही है वो हमसे रब्ता करे, हमारा नंबर दिया गया है, और या तो आप रोते रहें या फिर आप हमारे साथ आके जुड़ें।
क्योंकि रोने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। आगे बढ़ना है तो कोई अपनी स्किल के ऊपर काम करें, स्किल डेवलप करें, ईआई कमोडिटीज़ के साथ जॉइन करें और अपने फ्यूचर को सिक्योर करें, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करें। ये जो प्राइसेस हैं ये इंक्रीज़ होती जाएंगी। आप लोगों ने अपने आप को फाइनेंशियल फ्री करना है। हमारा मकसद यही है कि हर पाकिस्तानी फाइनेंशियली फ्री हो जाए इन सब चीज़ों से।